Hello guys, welcome to the first episode of Late Night Study Challenge. So guys, as you all know, only 34 days are left for board examination and I am little bit scared, but I am not going to give up. So today in this video, I will tell you my real study routine as a CBSE 10th grader preparing for board examination. Guys, to be honest, I don't feel like studying, but I know I have to do, so let's start. सो गाइज़ मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है तो फिर मैं मैथ्स से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगा रही हूँ और काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि जिसकी मैथ्स वीक होती है या जिसको 11th में मैथ्स नहीं लेनी होती है वो बेसिक मैथ्स ही लेते हैं, लेकिन गाइज़ ऐसा नहीं है। मैं 11th में मैथ्स नहीं लूँगी और मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक भी है, लेकिन उसके बावजूद मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है जिससे कि मेरी मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि 11th में मैथ्स थोड़ी बहुत नहीं आती है, मैथ्स आती है चाहे आप कोई भी स्ट्रीम लो। सो गाइस देयर इज़ नथिंग सच अ बिग रीज़न, ये बस मैंने ऐसे ही लिया है स्टैंडर्ड मैथ जिससे कि मेरी मैथ्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, बिकॉज 10th की मैथ लाइक इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए जस्ट टू मेक माई मैथ स्ट्रॉन्ग आई हैव टेकन स्टैंडर्ड मैथ्स। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के क्वेश्चंस लगा रही हूँ। ये जो मैं सैम्पल पेपर लगा रही हूँ ये बस इन 3 चैप्टर्स के हैं एंड आई होप कि ये मेरा अच्छे से हो जाए। एंड गाइज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन सी मैथ्स ली है, स्टैंडर्ड या बेसिक। एंड गाइज अगर तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो तुम एडुकार्ट की फाइनल रिवीजन बुक को यूज़ कर सकते हो। पर्सनली मैंने भी वही लिया है और अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं साइंस के और मैथ्स के। सो वो बहुत अच्छी बुक है, मीन्स 10 on 10, मतलब काफ़ी अच्छी बुक है। तुम लोग चाहो तो उसको ले सकते हो क्योंकि वो 30 डेज़ के लिए के हिसाब से प्लान की जाती है, तो या दैट इज़ गुड। सो गाइज व्हेन आई वाज गेटिंग टायर्ड डूइंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स, देन आई स्टार्टेड टू डू माई IT प्रोजेक्ट, जो कि जिसमें हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना था। और गाइज ये थोड़ा बहुत सेटिस्फाइंग है क्योंकि मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। सो मेरा प्रोजेक्ट जल्दी बन गया था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। उसके बाद गाइज मुझे भूख लग रही थी तो मैंने पापा से बोला था कुछ टेस्टी बनाने को, तो पापा ने ये मैगी कटलेट बनाया था। सो गाइज एज यू ऑल कैन सी मैंने इतने ढेर सारे पेज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद मैं सोची थी क्यों ना थोड़ा साइंस पढ़ी थी, जिससे मेरा मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। तो गाइज मैंने साइंस में मैं पढ़ रही हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गाइज ये चैप्टर इतना कन्फ्यूजिंग मुझे लगता है, मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये चैप्टर कैसा लगता है। बट पर्सनली मुझे ये चैप्टर इतना कन्फ्यूजिंग लगता है, मैंने अभी तक इसको 4 बार पढ़ चुका है लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। सो दैट्स वाई मैंने इसके नोट्स बनाए प्रशांत भैया की, आप लोग भी चाहो तो नोट्स बना सकते हो, काफ़ी अच्छे नोट्स थे उनके, तो मैंने उनके नोट्स बनाए। उसके बाद मैं उसको भी रिवाइज़ कर रही हूँ जिससे कि मुझे याद हो जाए। सो गाइज मुझे बायोलॉजी और मुझे फिजिक्स का तो नहीं पता, लेकिन फॉर मी केमिस्ट्री इस साल के लिए मेरी थोड़ी आसान है, मतलब लाइक मुझे हर चीज़ केमिस्ट्री में समझ आता है, सो दैट्स ईजी फॉर मी। सो मैं उसको ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ। मुझे जो मेरा डिफ़िकल्ट मुझे लगता है ना, वो मुझे फिजिक्स लगता है। सो फिजिक्स में मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और बायोलॉजी में क्या है गाइस, उसमें बस लाइक थोड़ा बहुत रटना है बस, बाकी उसमें तो मैं रटती ही हूँ आधी से ज़्यादा चीज़ें। देन गाइज़ ये सब पढ़ने के बाद मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, तो बाहर जाके मैंने खाया था चाउमीन। सो गाइज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।